हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री शाखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आज हम लोग 17th ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। 15th और 16th ग्रुप ख़त्म हो चुका है और उससे पहले हमने आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। तो सब कुछ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही बेस्ड है। अब जो हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर पार्ट याद करने वाला है। तो बेटा ग्रुप स्टडी के हर लेक्चर में हमने आपको ये बात बताई है, फिर से आपको बता रहे हैं कि ग्रुप स्टडी करने से पहले आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख लें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे समझाए गए हैं। यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए नहीं हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो जो हमारी प्लेलिस्ट है GIC/P ब्लॉक करके, उसमें शुरुआत के 10 लेक्चर्स GIC के हैं, उनको पहले देखिए, उसके बाद आप ग्रुप स्टडी पर आइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप GIC को देख सकते हैं। तो 2 ग्रुप्स की स्टडी ख़त्म करने के बाद हम 17th ग्रुप पे आते हैं। 17th ग्रुप में ज़्यादा पढ़ने को नहीं होता है, ना ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये केवल नोट्स ही बनाने हैं इसके आपको। इसमें से कुछ बातें ऐसी निकल के आएंगी जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको टिक करवाऊँगा। लेकिन नोट्स सारे ही बनवा रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में है उसकी वजह जो है सिलेबस में वो पढ़ना तो होता ही है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट भी टिक कराएंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सब लोग सारा नहीं पढ़ पाते हैं, तो एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट वाला तो पढ़ ही लें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी याद ही होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और जो एक सिंथेटिक एलिमेंट है टेनेसीन। अगर आप इसे नहीं याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स आपसे कभी नहीं पूछे जाते हैं। अक्रेंस यहाँ पर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, खासकर फ्लोरीन की। हर ग्रुप में मैंने इसी सीक्वेंस में पढ़ाया है, पहले एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, फिर अक्रेंस पढ़ाई है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर उस ग्रुप के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं वो आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए बेटा, अक्रेंस में इस ग्रुप के जो तो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये फेयरली एबंडेंट होते हैं। फेयरली एबंडेंट होने का मतलब अच्छे खासे मिलेंगे आपको नेचर में। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आयोडीन, एस्टेटीन और ये टेनेसीन, ये ज़्यादा नहीं मिलते हैं। आयोडीन तो मिलता भी है, ब्रोमीन आयोडीन तो थोड़ा बहुत मिलता भी है। AT और TS यानी एस्टेटीन और टेनेसीन, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। ये सिंथेटिक है, ये तो इसकी तो हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में होती है, ये नहीं स्टेबल होता है, ये नहीं मिल पाएगा, इसकी केमिस्ट्री नोन नहीं है। एस्टेटीन भी रेडियो एक्टिव है। तो फ्लोरीन की अक्रेंस के बारे में देखो, यहाँ पहले तो ये लिखा है फ्लोरीन एंड क्लोरीन फेयरली एबंडेंट वाइल ब्रोमीन आयोडीन आर लेस एबंडेंट। पूरा आप सेंटेंस लिखिएगा। फिर फ्लोरीन की एबंडेंस के बारे में बताया है, ये कहाँ कहाँ मिलता है। ये कुछ ऐसे फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है जो कि इनसॉल्युबल हैं वाटर में, एज फ्लोराइड्स, एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, जैसे कि CaF2 है, फ्लोरस्पार बोलते हैं इसको। Na3AlF6 क्रायोलाइट है, जो कि एल्यूमिनियम की एक ओर होती है। उसके बाद फ्लोर एपेटाइट एक फैमिली होती है, एक एपेटाइट फैमिली होती है, फ्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, जो कि फॉस्फोरस के मिनरल्स होते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो CA9PO46.CaF2 भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको फॉस्फोरस वाले में लिखाया था। अच्छा, इसकी जो स्मॉल अमाउंट है वो सॉइल में, रिवर वाटर में और प्लांट्स में भी मिलती है, प्लांट्स और बोन्स में भी मिलती है। बोन्स में होता है फ्लोरीन। उसके बाद देखिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स, उनके हैलाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की फॉर्म में। लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ज़्यादा नहीं होते हैं, क्लोराइड्स ज़्यादा होते हैं, और क्लोराइड्स में भी सबसे ज़्यादा होता है NaCl। तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा एबंडेंट है,
बट ब्रोमीन और आयोडीन उतना नहीं है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सी वाटर हैज क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं। मेन कौन है इसमें? NaCl है। क्लोरीन ऑल्सो एज KCl.MgCl2.6H2O, ये एक मैग्नीशियम का ओर होता है जिसे हम कार्नेलाइट कहते हैं, यहां भी मिलता है। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, कुछ मैरीन लाइफ्स होती हैं जहां पर आयोडीन होता है, उनके सिस्टम में ही आयोडीन होता है, जैसे कि सी वीड्स में होता है, इनमें 0.5% तक आयोडीन होता है। फिर बेटा जी एबंडेंस के बाद, अकरेंस के बाद हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप पहली हेडिंग डालेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड। फिर सेकेंड पॉइंट आप चाहें या इसी में आप लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बहुत सीधी सी बात है, नीचे की तरफ जाओगे तो मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जैसे जिनको हमने शॉर्ट में खत्म किया है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। जो अभी तक मैंने आपको कराया है उसमें एक तो फ्लोरीन की एबंडेंस से क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा ये सी वीड्स वाला इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा हैलोजन है जो मैरीन लाइफ या सी वीड्स में मिलता है, तो वो आयोडीन आपको एग्जाम्पल टिक करना होता है। बेटा जी ये फिजिकल स्टेट से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ना ही बॉइलिंग पॉइंट से बनता है। साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब जनरल रूल के अकॉर्डिंग हैं। डाउन द ग्रुप जाओगे मतलब बढ़ेंगी या घटेंगी, जो भी जनरल रूल्स होते हैं वो सब आपको पहले से ही आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हैं। अच्छा, एक खास बात यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेके। वैसे तो आपका पढ़ा हुआ है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई आपको शायद याद होगी, 11th में आपने पढ़ा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, या यूं कहिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ जो वजह है वो फ्लोरीन है। एक्चुअली फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर कराया जाता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं निकल पाती है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। तो ये पॉइंट लिखा होगा यहाँ पर, ये मतलब शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। इनफैक्ट हमें ये लिखना चाहिए था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, यहां करो आप फ्लोरीन इज लेस, यहां मोर की जगह करो लेस, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्लोरीन का है देन क्लोरीन ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ फ्लोरीन। आप चाहें तो पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, फुल स्टॉप के बाद इसका एक्सप्लेनेशन जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ फ्लोरीन और ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इन फ्लोरीन लिटिल लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, थोड़ी कम निकलती है एनर्जी, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। बेटा इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही, थर्ड कलर प्रॉपर्टी। सभी हैलोजेंस कलर्ड होते हैं। फ्लोरीन लाइट येलो होता है F2, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, मतलब ग्रीन ही मान के चलिए, येलो ग्रीनिश होता है। उसके बाद ब्रोमीन रेड होता है और जो आयोडीन होता है वो वायलेट कलर का होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स विजिबल रीजन से लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बचे हुए पार्ट को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो आपको हैलोजन से आती हुई दिखती है, मॉलिक्यूल से आती हुई दिखती है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है वही कलर आपको हैलोजन का दिखाई देता है।
वो लिखा है इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन, एज अ रिजल्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स, रिमेनिंग लाइट इज ट्रांसमिटेड विच इज कलर ऑफ हैलोजन। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या इसी को हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एकेडमिक्स में भी। देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन घटेगी, घटती भी है। लेकिन फ्लोरीन का बिहेवियर यहां पर एक्सेप्शनल है। वे फ्लोरीन को सबसे इधर होना चाहिए था कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है या डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है। वजह वही बताई गई कि इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है, साइज बहुत छोटा होता है, जिससे इसके जो लोन पेयर्स होते हैं दो फ्लोरीन के वो रिपेल करते हैं और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है इस वजह से। तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे, इट इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी इज बिकम्स लेस देन Cl2 एंड Br2। फिर यहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया है। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इनको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो -1 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन्स की, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है, जिसकी वजह होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना। तो वही लिखा है, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में नेगेटिव -1 बाई ऑल सभी शो करते हैं। स्टेबिलिटी आगे लिखा नहीं है बट आप लिखिएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। -1 के अलावा जब हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो +1, +3, +5, +7 ये सब भी शो की जाती हैं, बट ये फ्लोरीन शो नहीं करता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो जिससे भी जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अगर डिस्प्लेस भी करेंगे तो फ्लोरीन की तरफ करेंगे, तो फ्लोरीन तो हमेशा -1 शो करेगा, बट बाकी के एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन किससे किससे पीछे है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। तो क्लोरीन जब भी जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी पॉजिटिव। तो +1, +3, +5, +7 ये शो करते हैं। तो कौन नहीं शो करता है, लिखा मैंने, फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर एक बात और भी है, जो +5 और +7 होती हैं वो आप लिखिएगा, देयर हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन इन फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स का मतलब जैसे क्लोरीन की +5 कहां होगी, जब क्लोरीन का फ्लोराइड बनेगा। तो फ्लोराइड्स में और ऑक्साइड्स में दोनों ही आप लिख लें, इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स दोनों ही आप लिखें। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन विद फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो जैसे कि IF7 इसमें आयोडीन +7 शो करता है, ICl7 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 7 छोटे छोटे फ्लोरीन तो आयोडीन के चारों तरफ आ जाएंगे, बट 7 बड़े बड़े क्लोरीन नहीं आ पाएंगे, इसलिए ICl7 पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा ये तो थी ऑड नंबर वाली, इवन नंबर वाली भी होती हैं, +4 और +6, ये ऑक्साइड्स में ही मिलती हैं। तो ये हमने बात की इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ
आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले करके आपसे मिलते हैं। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड है इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। माइक है, सेकंड है इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। देखिएगा बेटा, सभी हैलोजेंस आयोडीन को छोड़ के अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। वजह क्या है समझिएगा भाई, जो हैलोजेंस हैं पीरियोडिक टेबल में आपके हिसाब से राइट मोस्ट में होते हैं, इनर्ट गैसेस को छोड़ दीजिए तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं आसानी से। जब ये इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं मतलब अपना रिडक्शन कर सकते हैं, अपना रिडक्शन कर लेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये वजह होती है कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। दूसरा, इनका साइज भी छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए एक्वस सोल्यूशन में ये और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएंगे। बेटा जी ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को कंपेयर करना हो तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 स्टेप लिए हैं। हमने गैस मान के ही कंपेयर किया है। ये हैलोजन है, चूंकि एक एटम का हम देखेंगे इसलिए हाफ x2 पहले इसको तोड़ा हैलोजन में, अगर रिएक्शन होगी तो यहीं से तो स्टार्ट होगी। यहां एनर्जी देनी पड़ती है, जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा H, और सब स्क्रिप्ट में है DIS। अगर नहीं सही से दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, मैंने डिक्टेट कर दिया है। और ये हाफ इसलिए क्योंकि ये आधा मॉलिक्यूल लिया था, आगे इसके लिखेंगे इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ये आपको देनी पड़ती है। सेकेंड, अब ये हैलोजन का एटम बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, X नेगेटिव बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा H EG लिखा है, EG ये नेगेटिव होती है। और अगर एक्वस सोल्यूशन में करा रहे हो तो X नेगेटिव गैस वाटर से उसका हाइड्रेशन होगा, X नेगेटिव एक्वस बनेगा, यहां भी एनर्जी निकलती है, लिखा है डेल्टा H, सब स्क्रिप्ट में H/D, ये भी नेगेटिव होती है। अब क्या करते हैं, अगर थर्मोडायनेमिकली हमें ये कंपेयर करना पड़े कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन खराब, तो हम डेल्टा H टोटल निकालेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। और आपको पता है डेल्टा H का नेगेटिव होना प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो नीचे लिखा है मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H टोटल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। सबसे अच्छा है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यहां पे एक खास रिएक्शन होती है कि एक हैलोजन दूसरे हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हैलोजन जो होगा मतलब X2 वो ऊपर वाला होना चाहिए और हैलाइड उससे नीचे वाले होने चाहिए। जैसे F2 X नेगेटिव, यहां पर ये 0 में है, फ्लोरीन यहां पर 0 में है और यहां -1 है। अब फ्लोरीन -1 में चला गया और ये हैलोजन कहां पहुंच गया, 0 में पहुंच गया। तो इसका देखा जाए तो -1 से 0, हैलोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जो फ्लोरीन था उसका हुआ रिडक्शन। लेकिन जो ये X नेगेटिव होगा वो इससे नीचे वाला ही हो सकता है। अब फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है तो सारे नीचे ही होंगे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जैसे आप यहां पर देखोगे अगर Cl2 है और ये X नेगेटिव है, Cl नेगेटिव बना रहे हैं, साथ में हमें बनाना चाहिए था यहां X2, लिखा नहीं है आप लिख लेना। तो यहां पर जो X होगा वो क्या होगा, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, मतलब ये F नेगेटिव नहीं हो सकता। ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आयोडीन को छोड़ के। फ्लोरीन वाटर के साथ ये रिएक्शन शो करता है, HF+O2 या ओजोन भी बनता है। Cl2 और Br2 इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, Cl2 + H2O क्या बनेगा, HCl + HOCl। HOCl स्टेबल नहीं है, ये फिर से टूट जाएगा, HCl + O मतलब
HCl प्लस O, तो कुल मिला के 2 HCl प्लस O हो गए। फिर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यहां हाइड्राइड्स बनेंगे। हाइड्राइड्स का पूरा लेक्चर GOC में आया हुआ है, जहां से आप उसको देख सकते हैं बेटा जी। इसके बाद फिर हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ली है, यहां पे आप हेडिंग डालेंगे 4th में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसमें याद करने वाला ही है सारा, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैनी ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। सबसे पहले किसके साथ कराई है? फ्लोरीन के साथ। मिनट, तो बेटा जी फ्लोरीन के साथ, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं साथ में, तो आप आराम से लिख लेंगे। फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम फ्लोराइड्स कहेंगे, ऑक्साइड्स नहीं कहेंगे। वजह यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दो बनते हैं, एक OF2 जहां पे ऑक्सीजन +2 में है, एक बनता है O2F2 जहां पे ऑक्सीजन -1 में। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो OF2 का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक H2O और O2F2 मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिएगा OF2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो H2O की तरह होता है, OFF, और ये दो लोन पेयर होंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वो एंगुलर होगा। और O2F2 का नॉन प्लेनर बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा हुआ करता था H2O2 का। इस तरीके से O बॉन्ड O आ जाएगा, इस तरफ एक F होगा और इस तरफ ये दूसरा F होगा। ये जो प्लेन होगा ये वाला, ये प्लेन, इसको अगर इसको हम ये वाला प्लेन मान लें ऐसे करके, तो इसका जो प्लेन आएगा वो अलग आएगा, फिर वो इसके हिसाब से ऐसे प्लेन मानना पड़ेगा। बुक लाइक, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे ये खुली हुई किताब है इस टाइप से। यहीं से हम चाहें तो दे सकते थे। इस तरीके से ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये इस तरीके के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमने ये ऐसे रख दिया तो, या ये ऐसे, तो ये इस तरीके से। तो बेटा जी इसके बाद अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्स हो गए, बोथ आर फ्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, O2F2 ऑक्सीडाइज कर देता है, Pu नाम का एलिमेंट है, प्लूटोनियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। O2F2 ऑक्सीडाइजेस Pu टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में, इसलिए O2F2 का यूज होता है, या इस रिएक्शन का यूज होता है जो न्यूक्लियर फ्यूल स्पेंट होता है, जहां पर प्लूटोनियम बच जाता है, उसको रिमूव करने में O2F2 का यूज होता है। वहां पर Pu यानी प्लूटोनियम को रिमूव कराया जाता है इन द फॉर्म ऑफ PuF6। इसके बाद बेटा देखो, हमने क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, वैरी करती है +1 से लेकर +7 तक,
और जो स्टेबिलिटी होती है, आप लोग सरप्राइज होंगे ये सुन के, आयोडीन के ऑक्साइड्स की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन के ऑक्साइड्स की, और फिर ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की। इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, अब हमने लिए हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, टेंड्स टू एक्सप्लोड, और इनके ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ClO2 का यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में फॉर पेपर, पल्प, टेक्सटाइल एंड H2O ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में आपने सुना ही होगा क्लोरीन ऐड की जाती है। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं Br2O, BrO2, BrO3। ये सबसे कम स्टेबल हैं और सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यही होते हैं। एक बार PMT में क्वेश्चन भी पूछा गया है, वहां पर ब्रोमीन का ऑक्साइड टिक करना था कि वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और केवल लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं। दे आर पावरफुल OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं I2O4, I2O5। यहां पर I2O5 की एक इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। I2O7, ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पर। देखिए लिखा है I2O5 का, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका यूज होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बेटा इनके ऑक्साइड्स की बात हो गई। बाकी ये रिएक्शंस और एलिमेंट्स के साथ भी करते हैं, कंपाउंड्स के साथ भी करते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में इनके दो तीन कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे इस चैप्टर के, 2 लेक्चर्स आएंगे। एक तो हमें Cl2 क्लोरीन गैस पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। दूसरा HCl हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उनके स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। कहाँ पर? GIC में, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे। बेटा यहाँ पर 2-3 एक बात और लिख लीजिए, आप डालिएगा हेडिंग एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन F। आपको बताया था कि हर ग्रुप का जो सेकेंड पीरियड का यानी जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल होती हैं और एबनॉर्मल होने की वजह बताई थी। 3 साइज का सबसे छोटा होना, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना, तीसरा बैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स का एब्सेंट होना। तो फ्लोरीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल हैं जरा लिख लीजिएगा, लिखिएगा। पहला मोस्ट रिएक्टिव, दूसरा इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में -1, तीसरा द ओनली हैलोजन विच फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथा हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, पांचवा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नई लाइन से एक नोट लिखिएगा, फ्लोरीन मतलब F इज कॉल्ड एज सुपर हैलोजन। तो ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम Cl2 को पढ़ेंगे। अगर लेक्चर Cl2 HCl ये 2 कंपाउंड्स पढ़ने हैं और फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ने हैं। 2 लेक्चर्स में ये हो जाएंगे बहुत आराम से। तो 2 लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद मैक्सिमम 2 ही लेक्चर्स आएंगे 18th ग्रुप के, या हो सकता है एक लेक्चर में भी काम खत्म हो जाए। तो बेटा जी इसको तैयार करिए, इसके नोट्स बनाइए। हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि नोट्स हमारे पास टाइप्ड हैं, ऐसा नहीं है टाइप किए हुए हैं, और बच्चों को देते भी थे, कोचिंग में देते भी हैं, लेकिन सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हो। इसी वजह से हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं। आपको हम PDF भी दे सकते हैं, PDF का लिंक दे सकते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमारा कई बार का देखा हुआ है। बच्चों का मन नहीं लगता है उनको पढ़ने में। नोट्स सबसे अच्छे वो होते हैं जो आप अपने हाथ से बनाते हो, अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो। इनफैक्ट अगर आपको ये चीज़ पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, आप बुक से खुद पढ़ के अगर बनाओगे तो वो इससे भी बेटर होंगे, लेकिन वहाँ पर फिर गलती की गुंजाइश भी होती है, वहाँ पर आपसे गलती हो सकती है और फिर वहाँ पर आपको ये भी नहीं पता लग पाएगा कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ पर कम फोकस करना है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और
कौन सी चीज़ बेकार है, जैसे कि ऑक्साइड से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं लेकिन लंबा चौड़ा हमें पढ़ना पड़ा है। हाइड्राइड्स में भी हम अच्छा खासा पढ़ते हैं और क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं हाइड्राइड्स से, जो यहाँ नहीं है, हमने हाइड्राइड्स वाले लेक्चर में दिए हैं। जैसे ये 2 रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट हैं, या इसके अलावा पीछे पढ़ाया था जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको देखिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, बोर मत होइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। एग्री करता हूँ कि याद करने को होता है, लेकिन फिक्स्ड है, अगर पढ़ लोगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नीट, जेई, हर जगह अगर आपका पढ़ा हुआ है एक बार तो ये पक्का है आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो बेटा जी इसको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।